नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमिनो का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एमिनो की विचरण विधियां क्या होती हैं, जिसके बाद हम इसके कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमिनो की विचरण विधियां क्या होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में दो एमिनो की विचरण विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहली नाइट्रो यौगिकों का उपचयन पढ़ा था, जिसके बाद हमने एल्काइल हैलाइडों का एमिनी अपघटन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम तीसरी विचरण विधि के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है नाइट्राइलों का उपचयन। दोस्तों, नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा उपचयित होकर प्राथमिक एमीन बनते हैं, जो कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। अगला है एमाइडों का अपचयन। दोस्तों, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा उपचयित होकर एमीन देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। दोस्तों, गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचरण के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनॉइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटाशियम लवण बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल उपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस अभिक्रिया से एनिलीन प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हेलोबेंजीन की आवश्यकता होती है। इसमें अनुनाद के कारण कार्बन के हाइड्रोजन के मध्य द्विबंध आ जाते हैं, जिसे नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है हॉफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। दोस्तों, जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन 2 अथवा NaOH के साथ की जाती है, तो 1 डिग्री एमीन बनते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्रिया में कार्बन की संख्या कम होती है, अतः इसे अवरोहण भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एमीन के भौतिक गुण एवं क्षारीय गुण क्या होते हैं। दोस्तों, एलिफेटिक अमीन मत्स्य मतलब मछली के समान गंध आने वाली गैसें होती हैं। 3 अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राथमिक एमीन द्रव तथा इससे उच्चतर एमीन ठोस में होते हैं। दोस्तों, अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलना व क्वथना बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वॉन डेर वाल बल बढ़ते हैं। दोस्तों, एनिलीन अथवा एराइल अमीन रंगहीन होते हैं तथा भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से ये रंगीन हो जाते हैं। 1 डिग्री में M से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती हैं, अतः प्रत्येक अणु 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि 3 डिग्री एमीन में N पर H नहीं होता है, अतः 3 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इसीलिए समयावधि एमीन का बढ़ता हुआ क्रम कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, एमीन जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एमीन की तुलना में अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल जल के अणुओं के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। एनिलीन में जल विरोधी भाग बड़ा होने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है, अतः जल में ये कम विलय होते हैं। दोस्तों, अल्कोहल में O व H की विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है, अतः अल्कोहल
प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि एमीन में N व H की विद्युत ऋणताओं में कम अंतर होता है। अतः ये दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे एमीन का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला है क्षारीय गुण। दोस्तों, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होती है, क्षारीय गुण उतने ही अधिक होते हैं। किसी एमीन में नाइट्रोजन पर जितने ज्यादा एल्काइल समूह जुड़े होते हैं, +L प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ही अधिक हो जाता है, जिससे प्रोटॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। अतः क्षारीय गुण भी बढ़ जाते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति का उपरोक्त बढ़ता हुआ क्रम केवल गैसीय अवस्था में होने पर ही सत्य है, परंतु जब एमीन जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो अन्य कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है, जो कि है द्रव्यम बाधा अथवा विलायक योजन या जल योजन। दोस्तों, नाइट्रोजन पर जितने ज्यादा व बड़े एल्काइल समूह होते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करने की उतनी अधिक द्रव्यम बाधा का सामना करना पड़ता है। दूसरा है विलायक योजन। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद धन आयन कितना अधिक स्थायी होता है, जिसे एमीन का धन आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। मतलब वह एमीन जिसका धन आयन जितने अधिक जल के अणुओं से घिरा रहता है वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एमीनों की विचरण विधियों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने इसके कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम डाइज़ोनियम लवण का परिचय देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।